हेलो बच्चों, तो आज आपके भैया लेके आए हुए हैं साइंस का इम्पोर्टेड क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी आई है। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन दे रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे और किरण आलेख से दर्शाए। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन नहीं पूछ रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम ही देंगे। ठीक है, तब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, आइए चित्र से समझते हैं। किरण आरेख भी हमको अति करने के लिए बोल रहा है ना बउआ। परावर्तन के नियम क्या होता है, देखिए बउआ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो आपतन कोण है ये क्या है बउआ लोग, आपतन कोण है। ये क्या है, परावर्तन कोण। ये क्या होता है, एक दूसरे के ये बराबर होता है। ये हमारा प्रथम नियम बोलता है। ठीक है, और सेकंड नियम क्या बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। देखिए यह आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है तथा ये आपतन बिंदु पर ये डाला गया अभिलंब तीनों क्या है, एगो समतल पर ही है। इसी को बोलते हैं सेकंड नियम। ठीक है, यही हो गया हम लोग के प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम बोला हुआ था, प्रकाश के परावर्तन के नियम दे दिए और उसको बोला था आरेख द्वारा दर्शाने के लिए, तो आरेख द्वारा यहाँ पे दर्शा दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बउआ, अपचयन और उपचयन मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया को लिखना है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया हमारा होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है बउआ, जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग भी होता है और ऑक्सीजन हटता भी है, उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण और करण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऑक्सीकरण मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन से जुड़ाव, और करण मतलब क्या हुआ बउआ, ऑक्सीजन से हटना। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें दोनों अभिक्रिया साथ साथ होगा उसको क्या बोलेंगे बउआ लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बउआ, देखिए बउआ, भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है। आप लोग तो सबसे पहले एकदम ध्यान होगा कि हाँ फ्रिज में लेकर रख दीजिए। ठीक है, ये था एक उपाय कर सकते हैं। ठीक है, और एक और क्या कर सकते हैं बउआ लोग, उसको झाँक के रखेंगे कि हाँ उसमें हवा नहीं पहुँचना चाहिए, वह उपाय कर सकते हैं। चलिए तब इससे हम देखते हैं कि इसमें कैसे हम लिखें। ठीक है, भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। ठीक है, एक नंबर क्या कर सकते हैं हम, भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर उसे दुर्गंधित होने से रोका जा सकता है। ठीक है, उसको क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखकर उसको दुर्गंधित होने से बचा लेंगे। और एक और क्या करेंगे बउआ, भोजन को वायुरोधी बर्तन में रखकर भी उसे दुर्गंधित होने से रोका जा सकता है। भोजन को वायुरोधी मतलब कि जिसमें वायु नहीं प्रवेश कर पाए और उसे बर्तन में रखकर हम उसको दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। पित्त, पित्त क्या है बउआ और उसको मनुष्य में पाचन के लिए क्या महत्व है। ठीक है, तो पित्त बउआ जो होता है ना, एक आती है हरा कलर के क्षारीय आती होता है, क्षारीय द्रव होता है जो कि हमारे पित्त में हमारे पेट में रहता है। ठीक है, पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग के क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, जिसका पीएच मान कितना होता है 8.5 8.9 8.9। देखिए याद करने के लिए हम ट्रिक बतलाएं। देखिए ऐसा आपको देखिए 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय, ये तो आप लोग को पता ही होगा, 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय। और देखिए इसको क्या कर सकते, 7 से ज़्यादा मतलब 8 9 यही करना है। 8 के बाद क्या करना है, डॉट लगा देना है, क्योंकि 89 तय होता नहीं है, 89 नहीं ना होता, तो 8 के बाद हम क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे। मतलब 8.9 हमारा क्या होगा वो लोग क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, यह कृत है यानी लीवर से स्रावित होता है, ये लीवर से हमको स्रावित होता है। ठीक है, पित्त भोजन के लिए क्षारीय बना, भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। मान के चले कि हम लोग ये आंवला उला खा लिए, जो भी हम लोग अम्लीय चीज़ खा लिए, तो उससे क्या होगा, पेट में जाएगा तो वो तो हानि करेगा, करेगा ना। ज़्यादा अम्लीय हमारे पेट में हो जाएगा तो वो तो हानि कर देगा। तो जो बउआ आती होता है ना, पित्त होता है, पित्त, पित्त हमारे क्या करता है वो लोग, वो क्षारीय बनाता है। ठीक है, अब पित्त के लवण वसा को विखंडित करता है। पित्त के जो लवण होता है, जो फैट्स होता है, हम लोग फैट्स कुछ हम ले लेते हैं खाने के अति से, ठीक है, खाने के जरिए,
तो वो सब क्या करेगा, उसको विखंडित करता है। पित्त क्या होता है, विखंडित भी करता है, जितना भी लवण होता है वसा का लवण, ठीक। देखिए बगल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृत्युजीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित उदाहरण सहित उत्तर है, ठीक है। ये हमारे मृत्युजीवी के बोला। मृत्युजीवी मतलब क्या हो गया वो लोग, आप लोग मान के चलिए तो वो ऐसा जीव जंतु, ठीक है, जीव जो न वो सारा गलत चीज़ से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को बोलते हैं मृत्युजीवी। जो मर गया है चीज़ उसी से भोजन खाएगा पिएगा, उसी को बोलेंगे मृत्युजीवी, एक लाइन में। देखिए तब ऐसे कैसे लिखना है वहाँ पे, तो आप लोग तो ऐसे लिखिएगा नहीं, वहाँ पे कैसे लिखना है वह आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे, वैसा जीव जो अपना भोजन मरे या सड़े गले जीव से प्राप्त करता है, मरा उड़ा रहता है, सड़ा गला चीज जीव रहता है, उसी से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। आप लोग देखे होंगे जब कुछ चीज़ मर हो जाता है तो वहाँ पे फेंक देता है, उसको क्या करता है, उस टाइम गलने लगता है। वो क्या होता है, गलने लगता है, गल गल के गायब होने लगता है। तो ये क्या होता है, ये सब खा जाता है। ये सब क्या करता है, जो जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया ये सब है, वो सब क्या करता है, उसको खा जाता है, ठीक है। और खाकर क्या करता है वो लोग, अपना पोषण करता है। मृत्युजीवी उसी को बोलते हैं, ठीक है। देखिए वो लोग, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका को बतलाइए। जो हमारे अमाशय होता है उसमें आप लोग उनके पता होगा कि HCl अम्ल हमारा पाया जाता है। HCl अम्ल हमारा पाया जाता है ना, तो उसकी जो अम्ल है उसकी भूमिका क्या है, वो क्या काम करता है, उसी को हम लोग को बतलाना। देखो इसमें बोल रहा है क्या, हमारे अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, ठीक है, जिससे जठर रस निकलता है, जिससे जठर रस निकलता है। और जठर रस बउआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, पेप्सिन तथा सलेस्मा होता है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में बाहर में आए जीवाणुओं को मारता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते बउआ HCl होता है, जिसका pH मान कितना होता है बउआ लोग, 1 होता है, 1 होता है ना। वही क्या करता है ना, जो हमारे पेट में जितना जीवाणु सब आता है, जीवाणु सब, तो वो सब तो पता ही होगा कि एकदम हम लोग खाते थे लाखों करोड़ों, एक एकदम में जीवाणु हमारे आदि खाने के जरिए पहुंच जाता है। तो वो क्या करता है, जो हमारे पेट में HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो सब क्या करता है, वो जीवाणु को मारता है, ठीक है, तथा भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। अब पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। जो भी प्रोटीन आता है उसको पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है। तथा सलेजमा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमाशय का आंतरिक दीवारों की रक्षा करता है। अब सोचिए वो लोग कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका pH मान 1 होता है ना, तो वो तो तुम गला देगा। हमारा जो अति होगा, दीवार होगा, आंतरिक दीवार, जो पेट में जो जहाँ पे आती हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा, तो तुरंत में गला देगा, 1 pH मान है तो वो क्या करेगा, जो हमारा बउआ सलेस्मा रहता है, सलेस्मा क्या करता है काम, उसको अति करने के लिए काम करता है। क्या करता है, उसको दीवार की रक्षा करता है, दीवार को क्या करता है, रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। समतल दर्पण के 2 उपयोग लिख देना है, ठीक है। समतल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है। क्या है, इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए होता है। समतल दर्पण जो हम लोग चेहरा देखते हैं उसका क्या कहते हैं, घरों में चेहरा देखने के लिए हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है बउआ, और क्या कर सकते हैं, सैलून में यूज होता है, ब्यूटी पार्लर में यूज होता है नहीं सब समतल दर्पण। देखिए बउआ हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखे। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होते हैं उसका गुण लिखना है। तो उसका गुण क्या है बउआ, सबसे पहले लिख लेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण है। कई प्रकार के गुण है, इसको हम क्या किए, नीचा लिखे। इसी के कारण क्या बोले हैं, निम्नलिखित गुण है, इसको नीचा लिखा गया है, ठीक। ये क्या होता है, यह उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। ये जो चुंबकीय ध्रुव है, देखिए यहाँ पे ये फिगर बनाने में बउआ 1 मिनट नहीं लगेगा टाइम, 30 सेकेंड में बन जाएगा फिगर,
ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना कि फिगर बना दीजिए, जब एग्जाम में बैठिएगा तो फिगर तुरंत में बना दीजिए। क्या होगा, एक एगो नॉर्थ एगो साउथ बना लिया, दोनों तरफ से घेर दिया, 2 लाइन हो गया, फिगर बन गया। ठीक है, यही से एग्जामिनर क्या होगा, खुश होगा। एग्जामिनर क्या कहेगा, चलो ये फिगर भी बनाया जिससे अच्छा लगेगा देखने में के लिए। ठीक है, और एक और क्या होता है बउआ, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटता। बउआ जो रेखा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, क्या कहता है, एक दूसरे के कभी भी नहीं काटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह एक बंद वक्र बनाता है। ये क्या कहता है, ये बंद वक्र बनाया हुआ। देखिए ये बंद वक्र बनाया हुआ है, इसी को बोलते हैं एक बंद वक्र बनाया हुआ है, या कभी भी नहीं काटता, तो वही हम लिख दे कभी नहीं काटता। ये नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में जा रहा है, तो ये हम लिख दे नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है, मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। तो वही हम बउआ लोग लिख दिए कि उत्तरी ध्रुव से निकलता है या दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। ठीक है, और एक और क्या है, चुंबक के अंदर बउआ दक्षिणी ध्रुव से निकलता है और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करता है। बउआ क्या होता है कि देखिए कोई इंसान को देखिएगा, एगो हम समझाने के लिए बतलाते हैं, कोई इंसान का देखिए कि ऊपर से तो एकदम लगेगा पूरा सीधा साधा। ठीक है, अब वो अंदर ही अंदर क्या करेगा, वो अपने चाल चलते रहेगा। तो वही जैसे दक्षिणी ध्रुव है, ऊपर से नहीं बुझाता है कि हाँ ये अति करता है, ये कहूँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा भेजता हुआ, ये क्या करता है, अंदर ही अंदर दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भेजते रहता है। ठीक है, देखिए बउआ लोग, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बउआ लोग कि उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो बउआ देखिए, उत्तर लेंस क्या करता है, एगो बिंदु पर ला देता है, एगो बिंदु पर जो भी सूर्य का प्रकाश आता है वो लगाएगा, तो एगो बिंदु पर उसको क्या कर देगा, अभिसारित कर देता है। इसी कारण अभिसारी लेंस कहते हैं इसको, एकदम शॉर्ट में। अब इसको देखिए, ऐसे जाइएगा तो लिखिएगा नहीं, यहाँ पे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिखिएगा, मतलब कि जैसे हम यहाँ पे लिख के बुतला रहे हो तो हम समझाने के लिए बुतला दिए कि हाँ एक लाइन में अपना समझ जाइएगा, अपना कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे नहीं भी याद रहेगा तो ये वाला जो हमारा बात सुने रहेंगे वही हमारा काम दे देगा। ठीक है, देखिए बउआ, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित कर देता है। एक बिंदु पर क्या किया, देखो यहाँ से प्रकाश की किरण गया, यहाँ से प्रकाश, यहाँ के प्रकाश की किरण, मान के चलिए कितना हमारा प्रकाश की किरण जा रहा है, और उसको क्या कीजिएगा, जब उत्तर लेंस लगा दीजिएगा तो एक बिंदु पर क्या करेगा, अभिसारित कर देगा, उसी को बोलते हैं। इसी कारण हम बोलते हैं उत्तर लेंस को क्या करते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है बउआ लोग, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बउआ कि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, इसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बउआ, अवतल लेंस क्या करता है, ये फैलाने का काम करता है। ये क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है, इसी को हम बोलते हैं ये अपसारी होता है। यह क्या कर रहा है, अपसारित कर रहा है, अपसारित कर रहा है, इसी कारण अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश के किरणों को फैला देता है, यह प्रकाश के किरणों को फैला देता है। अब देखिए छोटा सा एक ड्राइंग है, यहाँ पे बनाया गया फिगर, वो बना लीजिए, कुछ ही में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, 20 से 25 सेकेंड में बन जाएगा। 20 से 25 सेकेंड नहीं लगेगा, तुरंत में एगो ऐसे लेना है, एगो ऐसे लेना है, और दोनों तरफ से कर दीजिएगा, दिखने में अच्छा लगेगा। वहाँ पे कोई से देखिए सबसे हट के बनाइएगा तब ना आप लोग को नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए बउआ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, उत्तल दर्पण की 2 उपयोग लिखना है। उत्तल दर्पण का क्या करना है, 2 उपयोग लिखना है। जैसे मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम यूज करते हैं उत्तल दर्पण को, क्या करते हैं, मोटर गाड़ी जो भी रहता है, जो गाड़ी देखते होंगे दोनों तरफ में साइड मिरर लगा रहता है। ठीक है, जो तो क्या करता है बउआ, उत्तल लेंस ही रहता है, उसमें क्या करता है, उत्तल दर्पण रहता है। और क्या रहता है बउआ, किसी वस्तु को छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम यूज करते हैं। जब भी कोई वस्तु बड़ा सा रहेगा उसको हम छोटा प्रतिबिंब बनाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। देखिए बउआ, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो बउआ किसे बोलते हैं, लेंस प्रकाश की किरणों की मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता के ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। देखिए
जब आप लोग लिख दीजिएगा तो थोड़ा सा नीचे एगो लाइन लगा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, डायोप्टर होता है, मतलब कि वो जब आती एग्जामिनर देखेंगे ना तो पूरा एकदम खुश हो जाएगा, कहेगा कुछ हम तो लेंस की क्षमता पूछे थे, ये क्या किए, ये डायोप्टर भी लिख दिया, मतलब इसका ऐसा ही होता है, डायोप्टर होता है। एगो याद करिए डायोप्टर, हो गया डायोप्टर। और उसको नीचे हाईलाइट कर दीजिएगा कि ऐसे देखने में डायरेक्ट एग्जामिनर के एकदम आँख पर चढ़ जाए, मतलब कि आँख पर देखते देखते उस पर ध्यान चल जाए, ठीक है, इसी कारण हाईलाइट किया जाता है। नीचे एक लाइन लगा दीजिएगा। प्रकाश की किरण को जिस क्षमता से मोड़ देगा उसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बउआ लोग कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश बउआ जब भी देखिएगा तो नीला क्यों दिखाई देता है आकाश? देखिए, सूर्य की प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण से टकराकर नीला रंग की प्रकीर्णन अधिक करता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या होता है बउआ लोग? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जो वायुमंडल होता है, हमारी पृथ्वी है, वायुमंडल है, ठीक है, इसमें क्या होगा, धूलकण ये सब उड़ते रहता है ना, और जब प्रकाश उस पर पड़ता है तब जगह फैलता है। और आप लोग तो जानते ही होंगे धूलकण से ही फैलता है, हम लोग का प्रकाश नहीं। वो धूलकण ये सब जो हमारे छोटे छोटे वायुमंडल में कण ये सब नहीं उड़ते रहते तो उससे हमारा फैलता रहे, नहीं प्रकाश नहीं पहुंच पाता रहा, ये तो आप लोग को पता है। वो क्या करेगा बउआ, जो सबसे बेसी जो कलर फैलता है उसी कलर के फैला देता है। सबसे बेसी तो हमारा बैगनी फैलता है। आप लोग के कुछ सोचे होंगे कि हाँ भैया कि बैगनी फैलता है, आप लोग सोचते होंगे। तो बउआ नीला रंग जो होता है ना, पर आदि में वायुमंडल में ज़्यादा उपस्थित है। नीला रंग क्या है, ज़्यादा अधिक है, इसी का नीला रंग की हमारा प्रकीर्णन अधिक करता है। वॉयलेट हमारा क्या है, कम। ठीक, देखिए बउआ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बउआ, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखें। जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखना है, ठीक है, निम्न अंतर है या निम्नलिखित अंतर है, ऐसे करके लिख दीजिएगा। और दोनों तरफ क्या कीजिएगा बउआ लोग, ऐसे आप लोग पार दीजिएगा, ऐसे क्या कीजिएगा, पार दीजिएगा, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। देखिए बउआ जाइलम क्या होता है, जाइलम निर्जीव उत्तक है। जाइलम क्या है, निर्जीव उत्तक है। फ्लोएम सजीव उत्तक है। जाइलम निर्जीव है, ये सजीव है, ठीक है। जाइलम क्या है, यह जल तथा खनिज को जड़े द्वारा पहुंचाता है। जल तथा खनिज को क्या करेगा, जड़ द्वारा पहुंचाएगा। यह पत्तियां द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ के पौधे के सभी भागों में ले जाता है। देखिए वो लोग आप लोग के आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है, कि जाइलम क्या है, सजीव है कि निर्जीव है, तो आप लोग कीजिएगा सजीव नहीं निर्जीव, ठीक है। जाइलम क्या है, निर्जीव है, और ये क्या है, सजीव है। ये क्या करेगा, ये ऊपर से नीचे जाता है, ये क्या करेगा, नीचे से ऊपर जाता है, और ये क्या करता है, पेड़ के सभी भागों में जा सकता है, ठीक है, इसकी दिशा चारों तरफ होता है, ठीक है। जाइलम की कोशिका जो होती है मृत होती है। जाइलम की कोशिका क्या होती है, मृत होती है। और फ्लोएम की कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। और एक और क्या है बुआ, जाइलम जल के लिए उत्तरदायी है। जाइलम क्या है, जल के लिए उत्तरदायी है। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम भोज्य पदार्थ के लिए उत्तरदायी है। फ्लोएम से भोज्य पदार्थ जाता है, जाइलम से क्या होता है, जल जाता है, नीचे से जाता है, धरती से घिंचा कर वो पूरा पत्तियाँ तक पहुँचाएगा, ठीक है। अच्छा ले बुआ लोग, आप लोग के अब इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।